क्या आप अभी आपके किसी फ्रेंड के खोने, ब्रेकअप होने, किसी से धोखा मिलने की वजह से या फिर जिंदगी के किसी और उदास करने वाली वजह से दुखी महसूस कर रहे हो? आपको आखिर ऐसा महसूस हो ही क्यों रहा है? इसके कई मायने हो सकते हैं और उसके प्रभाव की चिंता मत कीजिए। इसको किए बिना आपके लिए समझना जरूरी है कि दर्द भी जिंदगी का एक हिस्सा ही है। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर दर्द भरी भावनाएं समय के साथ बेहतर होती जाती हैं। उसके बीच के समय में आप बेहतर महसूस करने के लिए आपकी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं और इन दुख भरे जो पल हैं उसके बाद आगे बढ़ना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आज पार्ट 1 ही बन पाएगा क्योंकि इसमें काफी सारी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, काफी सारे पॉइंट्स हैं, इसलिए इसका पार्ट 2 कल आएगा। तो कुछ बातें हैं जो आज आप थोड़ी अपने अमल में लाइए, उसके बाद हम कल बात करेंगे दूसरी बातों पर। पॉजिटिव इमोशनल बदलाव कीजिए अपने आप में। आपको जिस चीज से दर्द पहुंचता है, तकलीफ होती है, उस चीज को पहचानें और उसको स्वीकार भी करें। अपने दर्द को ऐसे करने के लिए इसको आपको परिभाषित कर देने की बजाय इसे लेबल करें। आप क्या करेंगे? एक बहुत बड़ा, मान लीजिए आपके पास में दुख है, आप किसी चीज से निराश हैं, कोई ऐसा दुख जो आप चाहते नहीं थे लेकिन आपको झेलना पड़ रहा है और आपके लिए बहुत मुश्किल हो रही है और आप उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप उसका सामना कर रहे हैं तो आपको और ज्यादा तकलीफ हो रही है। फिर भी अपने दर्द को स्वीकार कर लीजिए। आपको राहत देने और आगे बढ़ने में ये चीज आपकी मदद कर सकती है। कुछ पल लेकर गहरी सांस लें और अपनी जो भी फीलिंग्स है उनको जज किए बिना या उसके ऊपर छानबीन किए बिना उसके बारे में सोचने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ कि आप ऐसा सोच सकते हैं कि मैं श्रेया के साथ में झगड़ा होने की वजह से उदास और नाराज महसूस कर रहा हूँ। आपका जो भी नाम हो आप ले सकते हैं, जिसकी भी वजह से आप परेशान हैं उसका नाम ले सकते हैं, या जिस चीज की वजह से आप परेशान हैं उसके बारे में जरा सा सोचिए। अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको नाम देना आप उन भावनाओं को आपके असली व्यक्तित्व से अलग करने में आपका मदद करेगी। खुद को याद दिलाएं कि आप चाहे जैसा भी महसूस कर रहे हैं वैसा महसूस करने में कुछ बुराई थोड़ी है। आपके जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो आपको बुरा इंसान, एक फेलियर या फिर किसी भी मायने में एक छोटा इंसान नहीं बना देते हैं। जहां तक हो सके कोशिश यही करें कि अपनी भावनाओं को इग्नोर नहीं करें। हम अपनी जितनी भी फीलिंग्स होती हैं उन्हीं को इग्नोर करते हैं। या आप जैसा भी महसूस कर रहे हैं उसे स्वीकार कर लें, उसे मान लें, उसे अस्वीकार ना करें, उसे नहीं माने ऐसा ना करें। आखिर में ये आपके लिए उससे निपट पाना केवल और केवल मुश्किल ही बना देता है। अगर आप उसे स्वीकार नहीं करते हैं तो ये चीजें आपके लिए मुश्किल हो जाती हैं। जब आप उस चीज को मानना शुरू करते हैं तो वो आपके लिए आसान होती जाती है। एक्सेप्ट कीजिए दोस्तों कि है जो है, अब इससे आगे क्या करना है, जरा सा आपको ये सोचना है। दूसरा काम, खुद को दुख मनाने का मौका दें। जी, अगर आप अपने आप को दुख मनाने का मौका ही नहीं देंगे तो कैसे क्या करेंगे? अगर आपने किसी बहुत बड़े दुख का सामना किया है तो फिर आपको दुखी, फ्रस्ट्रेट, कंफ्यूज या नाराज होने देने का टाइम खुद को ही देना होगा। आपके साथ में क्या हुआ है उसके अनुसार तो हो सकता है कि आप शायद कई महीनों या शायद सालों से इन्हीं फीलिंग्स से जूझ रहे हो। खुद को याद दिलाएं कि कुछ खोने या धोखा मिलने के बाद नेगेटिव फीलिंग महसूस करना नॉर्मल चीज होती है। सिर्फ आपके साथ ही ऐसा नहीं होता, मेरे साथ भी होता है, दूसरे और लोग हैं उनके साथ भी होता है। और खुद के ऊपर इससे उबरने का दबाव भी न डालें या फिर तैयार होने से पहले आगे ना बढ़े। ये नहीं है कि हाँ चलो चलो है तो भी मैं ये करूँ, नहीं। जब आप दुख मना रहे हो, जब आप दुखी हो रहे हो, तब आप दुखी, नाराज, कंफ्यूज, निराश या शायद अपने मन में महसूस हो रही जो भी भावनाएं हैं उनको लेकर गिल्टी तो महसूस करोगे ही। आप शायद खुद को किसी
पूरी घटना के ऊपर ध्यान देते या उसी के बारे में सोचता हुआ भी देख सकते हो कि आप उसी चीज में चले जा रहे हो, खुद ही सोच रहे हो अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो थोड़ा तो गिल्टी फील होगा ही खुद को। आप शायद अपने आप में उतार चढ़ाव भी महसूस कर रहे हो, लेकिन एक दिन शायद बहुत अच्छा महसूस करोगे और अगले दिन शायद फिर से बुरा महसूस करोगे। ये तो चलता ही रहेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने दुख का सामना नहीं कर पा रहे हो या फिर ऐसा कि ये आपके लिए आपकी डेली के काम को पूरा करना भी बहुत मुश्किल कर दे रहा है, तो फिर आप जिससे भी गुजर रहे हैं उसके बारे में एक बार डॉक्टर से काउंसल जरूर कर दें। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि थोड़ा सा आपका दुख कम होगा और हो सके तो किसी को बताएं आपका दुख। दुखी होने का कोई तरीका नहीं होता है और ये हर किसी के लिए अलग अलग तरह से होता है। दुख सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन दुख तो दुख है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कुछ लोग बहुत ज्यादा रो लेते हैं, वहीं दूसरे जो लोग होते हैं वो एकदम सुन्न पड़ जाते हैं, वो कुछ नहीं बोलते या फिर सिर्फ नाराज हो जाते हैं। अपने ऊपर बस इसलिए किसी उदासी या नुकसान के लिए किसी खास तरीके से प्रतिक्रिया ना दें। उस ऐसा अपने आप पर दबाव न बनाए कि मुझे इस चीज की आगे बतानी ही है, मुझे इस चीज पर रिएक्ट करना ही है, क्योंकि आपको लगता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, इसलिए आप ऐसा करते ही रहते हैं। किसी चीज पर ज्यादा प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर रोना आ रहा है तो रो लीजिए उस समय, अगर चुप रहना चाहते हैं उस समय तो चुप रह जाइए। तीसरा, अपनी भावनाओं के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करें। आप शायद आपके दुखी होने के बाद में आपको महसूस होने वाली भावनाओं को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन बदल तो नहीं सकते। उन्हें मैनेज करने के लिए, यानी कि अपनी भावनाओं को मैनेज करने के लिए और भी कई तरीके हो सकते हैं। एक इंसान होने के नाते आप में भावनाओं का होना एक बहुत अहम हिस्सा है हमारा। ये आपको खुद को और दूसरों को महसूस करने देती हैं भावनाएं कितनी जरूरी होती हैं। फिर भी अगर आप उन्हें जाने देते हैं तो आप अपनी जिंदगी को अपने काबू में कर सकते हैं। आप कई सारी स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करके अपनी भावनाओं के ऊपर काबू हासिल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक पॉजिटिव एक्शन लेकर देखें। अगर आप मुश्किल को हल करने के लिए कदम उठाने वाले हैं, तब इसके लिए आपकी भावनाएं नहीं, आपकी व्यवहारिकता आपकी मदद करेगी। उदाहरण के लिए बताऊं, अगर आप आपकी मनचाही जॉब के लिए रिजेक्ट किए जाने की वजह से दुखी महसूस हो रहे हैं, तो अपने रिज्यूम को बेहतर बनाने में कुछ समय बिताएंगे, अपने फोकस को आपको परेशान करने वाली बात से दूर रखेंगे। जब तक कि आपको एक नजरिया नहीं मिल जाता, तब तक खुद को उस गलत चीज से दूर रखने की कोशिश करें। जिम जाएं, किसी अच्छे हमेशा खुश रहने वाले फ्रेंड को कॉल कर लें, बाहर निकलें और ग्रोसरी या कुछ घरेलू चीजें ले आएं। जब आप कदम उठा रहे होते हैं तब आपके लिए खुद को लेकर उदास महसूस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए आप बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, बहुत ज्यादा उदास हैं, लेकिन आप वहां से उठकर अगर बाहर चले जाएंगे या ऐसा सोच के जाएंगे चलो वो चीज ले आते हैं, तो क्या होगा? आप इतनी टेंशन नहीं ले पाएंगे उस समय, क्योंकि आपके दिमाग में दूसरी भी चीज चल रही होगी। तो अगर आप टेंशन या उदासी बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं, तो इसके लिए कुछ सिंपल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कर लीजिए। आप शायद कुछ सांसों की एक्सरसाइज कर लीजिए, योगा या फिर थोड़ा सा मेडिटेशन करके देख लीजिए। आगे बढ़िए, कहीं बाहर जाकर देख लीजिए। उसे बंद करने में मदद के लिए कोई एक तरीका अपना कर देखें। ठीक उसी तरह जैसे किसी रिश्ते या घटना की शुरुआत होती है, उनका एक नेचुरल अंत भी तो होता ही है, सभी का होता है। आप एक क्लोजर के जरिए भी एक अंत तैयार कर सकते हैं। एंडिंग कैसे तैयार करेंगे? इस तरीके को समय से पहले तैयार कर लें, ताकि आपको मालूम हो कि एक क्लोजर की जरूरत पड़ने पर आपको क्या करना है। अगर आप किसी के लिए या फिर मानिए कि किसी को लेकर बहुत उदास है, तो आप शायद गलती करने वाले का सामना करके उन्हें माफ करने की कोशिश करके क्या कर सकते हैं? क्लोजर पा सकते हैं। अगर आप इसी रूट को चुनते हैं तो कोशिश यही करें कि जो भी हुआ है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सामने वाला इंसान ही दोषी है, ऐसा नहीं है। इसकी बजाय आपको जैसा भी महसूस हो रहा है उसे बताएं, उसे एक्सप्लेन करें।
आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं ऐसा कुछ कहें। तुमने जो किया उससे मुझे बहुत दुख हुआ है। अब ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता है, या फिर मैं नहीं चलाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इसके ऊपर फैसला करने के लिए मुझे कुछ समय की जरूरत है। जब मैं तय कर लूंगी तब मैं तुम्हें कांटेक्ट कर लूंगी। ऐसा भी आप कुछ कह सकते हैं। ये सिर्फ मेरे वर्ड्स हैं, आप जैसे चाहें वैसे कह सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई एक्स है और थोड़ा सा मान लीजिए प्रॉपर्टी वगैरह उसे वापस कर देना है, तो उसे एक फाइनल गुड बाय कहना भी अच्छा रहेगा आपके लिए। चीज़ों को जब तक आप ख़त्म नहीं करते हैं तो उसी में उलझे रहते हैं। उन चीज़ों को वहीं पर ख़त्म कर लीजिए। खुद को काम पूरा करने का समय दीजिए, लेकिन इतना भी नहीं कि आप बिल्कुल ही भूल ही जाए कि खुद क्या है। तो लोगों को थोड़ा सा सोचना कम कीजिए और आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। उस चीज़ को एंडिंग दीजिए। अतीत को दिल में बसाए रखने से क्या होगा? बचना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? अगर आप पास्ट को ही लेकर चल रहे हैं तो आपको बचना पड़ेगा। उस परिस्थिति में क्या करेंगे? आप स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए कि जिसकी वजह से आपको दुख हुआ है, और ये भी जाने कि जब ये खत्म होगा तब आप किसी भी तरह से उसके बारे में महसूस करने के लिए बंधे हुए नहीं होंगे। इस स्थिति में इसको क्या करेंगे आप? ये केवल वो एक चीज़ है जो आपके साथ में हुई है। हमेशा 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 ऐसा ही होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। दुखी होने की जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके क्लोज़र की तलाश करने की कोशिश कर लीजिए। अगला कदम क्या होगा? उससे आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ज़रा सोचिए। अपने विचारों को थोड़ा बदलिए, ताकि क्या होगा? आप लगातार आपके साथ में जो हुआ है उसी के ऊपर रुके रहने से बच जाएंगे, थोड़े से आगे निकल जाएंगे। अपने अतीत में, अपने पास्ट में क्या करोगे? घर करके बैठ जाओगे, अरे ये हो गया, तो घर करने से बचें। एक तरीका जो हुआ उससे कुछ सीखना और फिर उसे दोबारा होने से रोकने के लिए एक प्लान तैयार हो सकता है। और वैसे भी हमारे साथ में जो भी चीज़ें होती हैं उनसे हम कोई ना कोई सबक लेते ही हैं। उन सबक लेने के बाद में हम आगे बढ़ें। उन तरीकों के बारे में सोचें जिनसे आप आपकी जो अभी की स्थिति है उसको सुधार सकते हैं, या फिर आपने उससे जो भी सीखा है उसकी एक लिस्ट बना लें। जब आप किसी नेगेटिव घटना के बाद कोई कदम उठाते हैं तब आप खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूती ही देते हैं। एक डायरी बना सकते हैं। उस डायरी में ये सब लिख सकते हैं, आपका कौन भरोसेमंद इंसान है, कौन नहीं है, किसने आपकी भावनाओं के साथ में खेला है, किसने आपके साथ में क्या गलत किया है, आप लिख सकते हैं। ज़िंदगी में एक ही रिश्ता तो होता नहीं है, कई सारे रिश्ते होते हैं। तो हर के लिए लिख लें, किसके साथ आपको अच्छा लगता है, किसके साथ आपको अच्छा नहीं लगता है, कौन आपकी भावनाओं के साथ में खेलता है, आपको ऐसा लगता है। तो ऐसा कुछ कीजिए जिससे क्या होगा कि आपको हर्ट होना थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो कुछ पॉइंट्स और भी हैं जिनकी चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि ये वीडियो वैसे भी बहुत लंबा बन चुका है। तो अब थोड़ा सा और है तो उसे कल बताएंगे। तो मिलते हैं पार्ट 2 में।